निर्जला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, पापों के नाश और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। मुख्य कारण: भगवान विष्णु की भक्ति और कृपा पाने के लिए, सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त करने के लिए, पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना के लिए, मोक्ष की प्राप्ति और आध्यात्मिक कल्याण के लिए। विशेषता: इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला बिना जल के एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि यह सबसे कठिन और सबसे अधिक फलदायी एकादशी व्रतों में से एक है। मान्यता: भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर यह व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है, आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। इसका वर्णन महाभारत और पद्म पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार भीमसेन को बहुत अधिक भूख लगती थी। उनके लिए महीने में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखना कठिन था। उन्होंने अपने गुरु वेदव्यास से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक जल भी ग्रहण नहीं करता और श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। वेदव्यास जी के निर्देशानुसार भीमसेन ने यह व्रत किया। व्रत की शक्ति से उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। व्रत का महत्व: भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पूजा विधि संक्षेप में: प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता या हरिनाम का जप करें। निर्जल रहकर व्रत करें, स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार। अगले दिन द्वादशी में पूजा के बाद व्रत का पारण करें।